Hello class, I hope you are doing well. So I Sashi Gupta going to teach the bare provisions of the BNS और भारतीय न्याय संहिता. So हमने लास्ट क्लास में हमारा सेक्शन 317 तक कंप्लीट कर दिया था जो बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी की. और आज हमको स्टार्ट करना है हमारे फर्दर प्रोविज़न यानी चीटिंग, ऑफिस ऑफ द चीटिंग जो है सेक्शन 318 यानी 318 में हमारा चीटिंग दिया हुआ है. आज हमको हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट करनी है. ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या स्कोप है इसके. तो सबसे पहले तुम्हारा जो द भारतीय न्याय संहिता है ये लाया गया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860. तो ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज लाए गए थे. इसका इन्फोर्समेंट हमारा था 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई 2024 से ही हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो पूरे इंडिया यानी होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया में ये हमारा एप्लीकेबल हो गया है यानी इन्फोर्समेंट इसका हो चुका है. तो एक यहाँ पे बेसिक्स की बात ये भी है कि जो ये हमारा BNS है या फिर जितने भी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं लाइक जो भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया और हमारा BNSS भी हो गया, तो ये सारे हमारे प्रोस्पेक्टिव नेचर के हैं. यानी 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी केसेस आ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग चलेंगे. और 1 जुलाई 2024 के जितने पहले जो भी केसेस थे वो हमारा कैसे चलेगा, जैसे IPC था, CRPC था और इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार ही चलेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन. इसके अलावा हमने अभी तक इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं क्योंकि अब भाई हम अपने लास्ट में हैं, 318 सेक्शन पहुंच चुके हैं. तो 318 तक नॉर्मली सी बात है कि हमने यहाँ तक कवर कर ही लिया है. फिर इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं लाइक तब की सोसाइटी 1860 जो हमारा IPC था तब की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. क्राइम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है लाइक अब साइबर क्राइम बढ़ गया है. हमारा जो एविडेंस के रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. तो और टेररिज्म एक्ट बढ़ गया है, मॉब लिंचिंग बढ़ गया है. तो ये चीज़ें हमारे IPC में नहीं थी, तो इन चीज़ों को हमारे BNS में इंक्लूड किया गया है. और इसमें एक खास बात ये है कि जैसे हम IPC में देखते थे कि वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो इधर उधर मतलब तितर बितर थी, है ना, छितरी हुई थी कि मिसकैरेज अलग दिया हुआ है, रेप अलग दिया हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट अलग दिया हुआ है, मैरिज से रिलेटेड अलग दिया हुआ है. तो हमारा BNS में उन्हीं चीज़ों को कंपाइलेशन यानी एक ही चैप्टर में रख दिया गया है कि ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड. तो अगर आपको वुमेन और अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस, कोई भी ऐसा जनरल ऑफेंस अगर आपको देखना है तो आप चैप्टर नंबर 5 में जाइए, वहाँ पे सारे ऑफेंस क्रमानुसार वहाँ पे दिया हुआ है. तो ये भी इसका एक ब्यूटीफुल नेचर है कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑफेंस हमको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है, हमको एक ही जगह पे सारे मिल जाते हैं. इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज हुई हैं. और सबसे एक जो ब्रॉड चेंज इसको कहा जाएगा वो हुआ है इसके पनिशमेंट में. तो हम जानते हैं कि भाई 1860 से लेके आज हमारा 2025 आ गया है. तो पैसों के मामले में ज़्यादा हुआ है ना, हमारा डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी. जो पहले चीज़ें 100 रुपये की आती थी वही चीज़ें आज 1000 की मिल रही हैं. तो इसलिए पनिशमेंट में भी काफ़ी यहाँ पे फेरबदल हुआ है. लाइक मतलब जो इम्प्रिजनमेंट का है उसमें तो कहीं कहीं नहीं इधर उधर हुआ है जितना पहले था. मान लो पहले 3 साल की सज़ा थी तो अभी भी 3 साल की सज़ा है, लेकिन यहाँ फाइन का जो अमाउंट था वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है. लाइक जहाँ पे पहले 100 रुपये का फाइन था वहाँ पे अब 1000 का फाइन देना पड़ रहा है, इस टाइप का. तो यहाँ पे फाइन आपको मतलब डिफरेंट अमाउंट देखने को मिलेगा IPC से. और इसके अलावा अगर हम एक और इसका जो फीचर्स है अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जोड़ी गई है जो है पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस, है ना. सेक्शन 4 अगर हम BNS का ही सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ते थे हमारे IPC में टोटल 5 तरह के सजाएँ दी जा सकती थी, है ना, जो भी ऑफेंडर होता था. लेकिन अब हमारे BNS के हिसाब से टोटल 6 प्रकार के यहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई है. तो 5 तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लाइक डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, रिगरस हो गया, सिंपल हो गया, है ना, फाइन हो गया, ये सब हम पहले से जानते हैं. लेकिन एक जो नया इसमें इंक्लूड हुआ है वो है हमारा कम्युनिटी सर्विस. अब कम्युनिटी सर्विस क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही इसमें मतलब पहले से ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है. और
मतलब मेरा ये सजेशन है आपको कि अगर आपने अभी तक मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली 13-14 पार्ट होगा, है ना, ज़्यादा पार्ट नहीं है और बहुत ही छोटे छोटे टाइम का पार्ट है, यानी 35 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट ऐसे ऐसे हैं, तो वो आप जल्द से जल्द उसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूरा बेयर एक्ट समझाया गया है, एक एक कीवर्ड के साथ समझाया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ही भगा लिया गया, तो ऐसा भी नहीं है, आपको पूरा पूरा बेयर एक्ट आपको समझ में आएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप जाके वो वीडियोस देखिए और प्लीज़ लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए ताकि और मोटिवेशन मिलता रहे। फ़िलहाल ये ज़्यादा ही हो गया, मैं कम्युनिटी सर्विस बता रही थी आपको, तो उसका छोटा सा एक व्यू है, मतलब व्यू दे देना चाहिए यहाँ पे। ये कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी पनिशमेंट जो कि कोर्ट आपको आप पर इम्पोज करती है कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए ये काम करिए, बट इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई आपको अवार्ड या फाइन पैसे नहीं मिलेंगे। लाइक अगर दीवार पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे थूकना मना है और पता लग रहा है आप जाके वहाँ थूक रहे हो, तो अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो अब कोर्ट क्या करेगी, इसके लिए तो आपको 3 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा नहीं दे सकती ना तो इसके लिए आपको 5,000 तक का जुर्माना दे सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेगी तो आपके ऊपर फाइन लगाएगी, या तो वो कह सकती है कि आपको कम्युनिटी सर्विस दिया जाता है, यानी आपने जिस दीवार को गंदी की है उस दीवार को आप पूरा पेंट करवाओ, है ना। यानी अगर 1 किलोमीटर की मीटर तक की दीवार है तो आप 1 किलोमीटर तक की दीवार को पेंट करवाओ, अच्छे से पेंट करवाओ, अपने पैसों से पेंट करवाओ, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा या कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो यही एक पनिशमेंट है जो कि कहलाता है कम्युनिटी सर्विस, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको काम करना है, बट एज अ ट्रस्ट, यानी आपको उसके लिए पैसे या कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें चार्जेस अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पनिशमेंट जो कि इंक्लूड हुआ है हमारे नए हमारे BNS में, और ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक कहते हैं ना कि जेल हमारा भरा हुआ है ना। कैदियों से ज़्यादा हमारे वहाँ पे ऐसे कैदी हैं जिनको या तो उनका ट्रायल ही चल रहा है या तो बहुत छोटे छोटे मतलब केसेस में वो अंदर गए हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए ही ये हमारा जो न्यूली एडेड जो हमारा एक पनिशमेंट है ये लाया गया, ताकि इंसान को डांट फटकार के छोड़ दिया जाए। और अगर मान लो वो इंसान अगर वो दीवार पेंट करवा देता है तो जाहिर सी बात है भाई उसका खुद का पैसा खर्चा हुआ है, तो वो दोबारा तो वहाँ थूकने नहीं जाएगा। तो इस वजह से ऐसे मतलब ये पनिशमेंट लाया गया, इसका मेन पर्पस यही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी को मतलब सोसाइटी को एक तरफ से वहाँ पे ठीक करना है ना, रिफॉर्म करना है। तो चलिए ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आई थिंक काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन था। सो आप प्लीज़ जाइए और पूरी हमारे BNS की क्लासेस आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी क्लासेस पूरी कर चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 318 बिना लेट किए, ठीक, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया है कि स्टोलन प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा जो हमारा ऑफेंस राइट टू प्रॉपर्टी है, लाइक थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी, डकैती और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये हमने कवर कर लिया है। आज हम करेंगे चीटिंग। तो चीटिंग का जो चीटिंग का जो ऑफेंस होता है ये भी अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही होता है ना। अब किसी से धोखाधड़ी में उसकी प्रॉपर्टी ही ली जा सकती है ना, तो वही चीटिंग है। अब यहाँ पे चीटिंग वो वाली चीटिंग नहीं है जो हम एज अ रिलेशनशिप में करते हैं, ठीक है, तो वो चीटिंग यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे चीटिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाली बताई जा रही है कि अगर आपने या हुएवर, ठीक है, नॉट आपने, हुएवर कोई पर्सन है जो यहाँ बाय डिसीविंग यानी किसी को धोखा देने की इंटेंशन से या उसके साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन से उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उसको मतलब एक तरफ से इंड्यूस करना मतलब एक तरफ से उसको उकसाना या उसको मनाना, ठीक है, गलत तरीके से, मतलब जहाँ पे उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, यानी उसका अच्छा इंटेंशन नहीं है, बेईमान इंटेंशन है, और ऐसा इंड्यूस करके अगर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है ना, कि भाई तुम किसी से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और ऐसा करने से जो अगला पर्सन है वो इंड्यूस हो गया और उसने अपनी प्रॉपर्टी खुद से ही आपको दे दी, लेकिन आपके तो इंटेंशन नहीं अच्छे है ना, आप तो डिसीव करने के लिए यहाँ पे खड़े हो, फ्रॉड करने के लिए खड़े हो। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिलीवरी की गई है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि किसके एम्बिट में आके की गई है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस
किया गया है, या वहाँ पे इंटेंशन किसी प्रकार का डिसीव है, या फ्रॉड करने के लिए मतलब फ्रॉड करने के लिए यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं। और जो कि अगर मतलब यहाँ पे अगर ये एक्ट किया जा रहा है और ये एक्ट बाद में उस पर्सन को किसी प्रकार का डैमेज पहुँचाती है या उस पर्सन को किसी प्रकार का हार्म पहुँचाती है, प्रॉपर्टी डिलीवर करने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिलीवर कर दिया, उसके बाद अगर अगले पर्सन को यानी यहाँ पे जो यहाँ पे विक्टिम होगा, अगर उसको किसी प्रकार का डैमेज हो रहा है, किसी प्रकार का हार्म हो रहा है, और वो डैमेज और हार्म किससे रिलेटेड है, या तो उसके बॉडी से रिलेटेड है, या उसके माइंड से रिलेटेड है, या उसके रेपुटेशन से रिलेटेड है, या उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ बोला जाएगा कि उसके साथ क्या की गई है, चीटिंग की गई है। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक प्री का क्वेश्चन है और आप इसको इसेंशियल एलिमेंट अगर चीटिंग का आता है, ठीक है, जैसे हमारे मेन से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज चीटिंग एंड व्हाट इज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चीटिंग, तो इसेंशियल एलिमेंट चीटिंग में जब आपका मेंसीरिया लिखना होगा, यानी यहाँ पे इंटेंशन कौन सा है, तो पहला तो डिसीव है, फ्रॉड है, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की डिलीवरी की जा रही है, यानी प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा रहा है उस पर्सन के पास जिसने यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंड्यूस किया है, यानी एक तरफ से ऑफेंडर के पास। तो अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ डिसेप्शन। तो यहाँ पे अगर किसी फैक्ट को छुपाया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब एक तो होता है कि आप झूठ बोल दो, है ना, और एक होता है कि आप जानबूझकर कुछ भी ना बताओ। तो यहाँ पे जैसे हम अगर आपको याद हो नाम याद हो तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि बात करता है फ्रॉड का। तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, यानी चुप रहना फ्रॉड नहीं है जब तक कि वो आपकी ड्यूटी ना हो, है ना। हम ये फ्रॉड में पढ़ते हैं सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप उसको एक बार खोल के एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस नहीं है, बट यहाँ पे डिसऑनेस्ट अगर जुड़ गया, यानी आप गलत तरीके से किसी भी फैक्ट को कंसील कर रहे हो, जानबूझ के अगले पर्सन को नहीं बता रहे हो, जबकि आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वही बताओ, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पे डिसेप्शन का इंटेंशन है आपका, यानी आप यहाँ पे इंसान को धोखाधड़ी करने के लिए यहाँ पे ऑफेंस किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा चीटिंग, यानी सेक्शन 318 का। यहाँ पे जो कीवर्ड्स था, जो इसेंशियल था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसके इलस्ट्रेशंस आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन तो भाई एक को मत छोड़ना, मतलब छोड़ना ही नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ए से लेके अगर जी इंपॉर्टेंट है जी पढ़ लिया बाकी छोड़ो, ऐसा नहीं है। बस कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक तो ये हम पढ़ रहे हैं चीटिंग, है ना। तो भाई चीटिंग में हमने देखा एक था डिसीव, एक था फ्रॉड, ठीक। या तो डिसीव करो या तो फ्रॉड करो, इन दोनों में से कुछ भी आता है तो यहाँ होता है ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो अब देखो जितने भी इसमें तुमको इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे डिसऑनेस्टली इंड्यूस दिखेगा या तो डिसीव दिखेगा, ठीक है। तो भाई जहाँ डिसीटफुल दिख गया, जहाँ डिसीटफुल इंटेंशन दिख गया, वो हमारा क्या है, चीटिंग के अंदर आ जाएगा। डिसऑनेस्टली इंड्यूस, इंटेंशनली डिसीव, चीट्स हो गया। वही सेम चीज चीट हो गया, यहाँ पे भी डिसीव किया जा रहा है, चीट हो गया। यहाँ पे भी आपको मतलब पर्सन को डिसीव किया जा रहा है, चीट हो गया। यहाँ पर भी इंटेंशनली डिसीविंग है, यानी मेंसीरिया जो यहाँ पे डिसीव है, तो यहाँ पे भी बोला जाएगा कि ए ने चीट किया गया है, ए ने चीट किया गया है। तो अब इसको मतलब पूरा ना पढ़ते हुए, वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार पूरा इसका इलस्ट्रेशन देख लो, ये अच्छा ही रहेगा। बट मान लो जैसे एग्जाम है, हमको मतलब फटाफट एक रिवाइज करना है कि एग्जाम के पहले 1 घंटे में पूरा पढ़ के खत्म कर दे BNS, तो ऐसी कंडीशन में एक छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखने हैं कि अगर हमारे एग्जाम में डिसीटफुल इंटेंशन आता है तो आंख बंद करके वहाँ पे दिया रहेगा ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, कि थेफ्ट है, कि चीटिंग है। तो वहाँ पे अगर डिसीव दिया है, यानी डिसीटफुल इंटेंशन दिया है, डिसीटफुल इंटेंशन के साथ यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन माना जाएगा कि ये ऑफेंस ऑफ द चीटिंग है, यानी सेक्शन 418 के अंदर इसे लायबल किया जाएगा।
ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन। अब इसका सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि पनिश, मतलब अब भाई कोई चीट करेगा तो उसको पनिशमेंट तो दी जाएगी ना। पहले क्या था हमारा 415 में हमारा चीटिंग की डेफिनेशन दी हुई थी, फिर 417 आईपीसी में हमको इसका पनिशमेंट बताया गया था। तो अब वो चीज़ें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 511 आईपीसी का सेक्शन था, यानी आईपीसी में टोटल सेक्शन हमारे 511 थे और हमारे बीएनएस में ये कम होके 358 तक टिक गया है ना, 358 तक टिक गया है। तो इसीलिए टिक गया है क्योंकि एक ही सेक्शन में उसका डेफिनेशन भी बता दिया गया है और उसके सब सेक्शन में उसका पनिशमेंट भी बता दिया गया है। और इसके अलावा अगर कोई भी एग्रावेटेड अगर कोई भी चीज़ें हैं तो भी सब सेक्शन में ही मतलब जोड़ते जोड़ते उसको कंपाइल कर दिया गया है। तो इसका सब सेक्शन 2 जो है वो बात कर रहा है कि अगर कोई चीटिंग कर रहा है, यानी कोई भी पर्सन यहाँ पे चीट कर रहा है, उसको ऐसा करते हुए पाया गया, तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर फाइन देना पड़ सकता है। तो 3 ईयर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका सब सेक्शन नंबर 3 बात करता है कि चीट विद द नॉलेज दैट इज लाइकली देयरबाय कॉजेस रॉन्गफुल लॉस ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे किसी प्रकार का अगर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है किसी भी पर्सन का, यानी विक्टिम का यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, और अगर जो पर्सन यहाँ पे चीट कर रहा है ये उसके नॉलेज में है, यानी वो जानता है, वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो बाउंड है बाय द लॉ कि वो ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। अब सब सेक्शन 4 जो कि हमारा पहले 430 था, 420 था, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम पहले जब हमारा बीएनएस नहीं आया था तो जाहिर सी बात है 420 हमारे जुबान पे ही रहता है ना, कि 420 कर लिया, 420 में हमारा चीटिंग ही आता है। तो 420 तो एक तरफ से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि 420 जो हमारा था आईपीसी का वो कहाँ पे आया, तो 420 हमारा आईपीसी का सेक्शन आ गया है सेक्शन नंबर 418 का सब सेक्शन नंबर 4, यानी अब बोलेंगे 418 का 4 वही चीज़ें जो हमारा एक्रोनिम होता है कि 418 का 4 में हमारा क्या हुआ है, क्या दिया गया है, चीटिंग दी गई है। तो whoever cheat and thereby dishonestly induce the person deceived to deliver any property to any person, तो यहाँ भी सेम चीज़ें हो रही हैं कि किसी पर्सन को डिसऑनेस्टली यहाँ पे इंड्यूस किया जा रहा है ताकि वो उस धोखेधड़ी में आके अपनी प्रॉपर्टी को अगले इंसान को डिलीवर कर दे, और टू मेक और अल्टर और डिस्ट्रॉय द होल ऑफ एनी प्रॉपर्टी होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो उस प्रॉपर्टी को या उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को उस मतलब उसके द्वारा बनाया जाए या अल्टर किया जाए या उसको एक तरफ से बर्बाद कर दिया जाए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये बोला जाएगा कि सेक्शन 418 का सब सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे ऑफेंस किया गया है और इसके लिए उस पर्सन को 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 318। अब ये इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, पहले भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहाँ दिया हुआ है। तो पहले तो 416 में इसका चीटिंग बाय पर्सोनेशन डेफिनेशन दिया हुआ था और 419 में जाके इसका पनिशमेंट दिया जाता था, है ना। ये देखो 419 में जाके इसका 419 में जाके इसका पनिशमेंट दिया जाता था। तो अब वो चीज़ें 319 में आ गई हैं। तो 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन का मतलब होता है कि पहली बात तो पर्सोनेशन का मतलब समझिए कि पर्सोनेशन का मतलब होता है कि रॉन्गफुली प्रिटेंड करना अपने आप को किसी और पर्सन का नाम लेके, है ना। मतलब मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ बट मैं किसी और को बोलूँ कि हाँ मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ और उसको इस तरह का इंड्यूस कर दूँ, उसको इस तरह का मतलब ब्रेन वॉश कर दूँ उसका ऐसा कि वो मानने लगे कि हाँ मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ। तो ये जो होता है ये एक नॉर्मल कंडीशन में पर्सोनेशन कहा जाता है। और इसे और अगर मतलब ऐसा कारनामा करके यानी किसी और का नाम बता के आप किसी पर्सन के साथ चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग का मतलब वही चीज़ कि डिसीव करके किसी का प्रॉपर्टी यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, तो यहाँ पे 319 का सेक्शन लग जाएगा, यानी चीटिंग बाय पर्सोनेशन का यहाँ पे ऑफेंस लग जाएगा। और ऐसी ऐसा अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वहाँ पे 5 साल तक की सज़ा यहाँ पे दी जा सकती है। किसको दी जाएगी? जो पर्सन यहाँ पे पर्सोनेशन कर रहा है, जो मतलब मुझे मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं हूँ अमिताभ बच्चन, है ना। तो जो पर्सन यहाँ पे चीट कर रहा है बाय पर्सोनेशन उसको 5 साल तक की सज़ा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। फिर आते हैं अपने सेक्शन नंबर 320, यानी जो बात करता है डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। तो
आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार मतलब ऐसे देख लीजिएगा, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह में पूछा नहीं जाता है, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा गया कभी, लेकिन फिर भी एक नज़र इसमें मार लीजिएगा, है ना, क्योंकि भाई आजकल के एग्ज़ाम्स भी वैसे ही हो रहे हैं कि जो एकदम से बोला गया है कि इम्पोर्टेंट नहीं है वही पूछा जा रहा है, तो रिस्क नहीं लेना है। वैसे तो मैं आपको पूरा ही यहाँ पे कवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मतलब कुछ छूट जा रहा है, यानी मैं बता रही हूँ कि इसको एक बार नज़र डाल लेना, एक बार पढ़ लेना, तो उसको एक बार बस ऊपर से पढ़ लेना कि ये चीज़ें इंडेक्स में क्या दी गई है और इसमें क्या क्या पनिशमेंट दिया गया है। तो फिर हो गया हमारा चीटिंग कंप्लीट। अब आते हैं मिसचीफ पे, जो पहले 425, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, मतलब मिसचीफ हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में ही पूछा जाता है। तो 324 हमारा मिसचीफ, यानी 324 हमारा बीएनएस का मिसचीफ के बारे में बात करते हैं। तो मिसचीफ का मतलब होता है हूएवर विथ इंटेंट, ठीक है, इंटेंट एंड नोइंग, तो यहाँ पे इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, likely to cause wrongful loss, damage to the public or to any person, cause the destruction of any property or any change in any property or in situation thereof, as destroy, diminishes its values, utility or affect it injuriously, commits mischief। तो चलो ठीक है भाई, इसका तो कीवर्ड हो गया। सबसे पहला इसका जो कीवर्ड है वो है हमारा रॉन्गफुल लॉस, कि यहाँ पे मेंसरिया क्या है कि यहाँ पे लॉस किया जा रहा है, किसी पर्सन का रॉन्गफुल लॉस यहाँ पे हो रहा है, या तो उसका डैमेज, आई मीन उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, और वो प्रॉपर्टी जो है जिसका रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, जिसका डैमेज हो रहा है, वो या तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है या तो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यहाँ भी हो सकती है। और यहाँ पे जो हमारा रॉन्गफुल लॉस और डैमेज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन करके, उस प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ के, है ना, उस प्रॉपर्टी में चेंजेस लाके, यानी उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्ट करके, उस प्रॉपर्टी में चेंजेस लाके अगर कोई किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी वैल्यू को डिमिनिश किया जा रहा है, यानी उसकी वैल्यू को कम किया जा रहा है, पता लग रहा है चीज़ें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है जिसका 10 लाख यहाँ पे क्या कहते हैं वैल्यू है ना, अब भाई वो जहाँ पे है वो 10 लाख की वैल्यू है, लेकिन उस घर को आप तोड़ फोड़ रहे हो और 10 लाख से कम हो जा रही है, वो पता लग रहा है आ जा रहा है 2 लाख। किसी प्रकार का कोई कार है, मतलब कोई कार है जो कि 2 लाख की, उसको ऐसा डैमेज किया जा रहा है, रॉन्गफुल लॉस किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, जिससे वो कार जो है 2 लाख से हट के 50,000 आ जा रही है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू में डिमिनिश हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बोला जाएगा कि उस पर्सन ने यहाँ पे मिसचीफ कारित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट एक इसेंशियल है वो हमारा रॉन्गफुल लॉस ही है। तो ये हो गया हमारा मिसचीफ। तो इसके अब यानी 324 के सब सेक्शन 2 में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी जो मिसचीफ कारित करता है, यानी कोई भी जो प्रॉपर्टी को ऐसा डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके वैल्यू को कम कर रहा है ना, अगर कोई ऐसा कर रहा है, पर्सन कर रहा है, तो उसको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। फिर थर्ड यानी सबसेक्शन नंबर 3 यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई मिसचीफ हो रहा है, यानी कोई लॉस हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, या तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या तो लोकल अथॉरिटी की, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट की है, और उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर कोई लॉस कर रहा है, कोई डिस्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर रहा है, कम कर रहा है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वहाँ पे उसको 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। सबसेक्शन 3 यही सबसेक्शन नंबर 4 यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लॉस और डैमेज जो प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, उसका जो अमाउंट है वो 20,000 से ज़्यादा है, बट 1 लाख से कम है, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन जिसका अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन 1 लाख से कम है, तो ऐसी कंडीशन में बोला जाएगा कि यहाँ पे जो ऑफेंडर है उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस फाइन देना पड़ सकता है। 5 में भी वही है, यहाँ पे 1 लाख और मतलब यहाँ पे तो 1 लाख से नीचे बताया जा रहा है, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और उसका डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वहाँ 5 साल तक का प्रावधान, यानी 5 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है। अब सबसेक्शन नंबर 6 में बात कर रहे हैं
कि यहाँ पे commit mischief having made preparation of causing any person death, hurt, wrongful restraint, यानी यहाँ पे मिस्चीफ किया जा रहा है। भाई मिस्चीफ तो हमारा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ रहा है, या तो किसी पर्सन का डेथ हो जा रहा है, या उसको हर्ट हो रहा है, या कि कोई पर्सन यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया जा रहा है, या उसको मरने का फियर हो रहा है यहाँ पे, यानी डेथ ऑफ फियर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बोला जाएगा कि उसको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 325 यहाँ पे बात कर रहा है मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल। तो यहाँ पे जो कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी एनिमल को यहाँ पे मारता है, ठीक है, उसको पॉइजन देता है, उसको मेम करता है, या मतलब एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय टू एनिमल, ठीक है, यानी एनिमल को किसी भी प्रकार से अगर कोई भी चीज़ें परेशान कर रही हैं किसी भी पर्सन के द्वारा, तो पहली बात तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आ जाता है ना। पहली बात तो उसमें ही इनको सज़ा मिल जाएगी। बट अगर मान लो उसमें तो लगा, लेकिन उसके अलावा हमारा 325 भी उसके ऊपर लग सकता है, यानी वो 325 के लिए भी लायबल हो सकता है, जिसके अंदर उसको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर 326 हमारा बात करता है मिसचीफ बाय इंजरी, इंटेनेशन, फायर, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे मिसचीफ किया जा रहा है किसके द्वारा, इंजरी के द्वारा, फायर के द्वारा, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा, है ना। मतलब अगर इनसे कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा रहा है और इससे एक कहते नहीं भाई, कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, कोई मतलब फायर है, आग के साथ खिलवाड़ करो तो वो पूरी जंगल जला देता है ना। तो अगर इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे ऑफेंस किया जा रहा है तो हमारा 326 के अंदर आएगा, और इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बट वही है कि एक नज़र मार लीजिएगा। फिर भी 327 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रेल, एयरक्राफ्ट, डक्ट, वेसल के बारे में जैसे हम आजकल सुनते ही हैं कि बिहार में हम सुनते हैं कि रेलवे की जो पटरी होती है उसको चुरा के भाग गए, है ना। ब्रिज बन रहा था, ब्रिज का लेके भाग गए जो उसका मटेरियल होता है। तो अगर इस टाइप की कोई भी वारदात, कोई भी क्राइम सामने आती है तो वो चीज़ें हमारे 327 के अंदर इंक्लूड होती हैं, और इसके लिए 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है अगर कोई भी ऑफेंडर ऐसा पकड़ा गया तो। ओके, तो पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल एशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। तो कोई ऐसा रनिंग वेसल है, अग्राउंड है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी है, जैसे देखते नहीं कि गाड़ी जा रही है, पीछे से पता लग रहा है 2 लोग बाइक से जाके जो उसमें गुड्स उसमें जो रखे हुए हैं गाड़ी में उसको लेके चोरी करके भाग जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली चीज़ें जा रही हैं गाड़ी से, और पीछे से या आगे से कहीं से भी कोई भी पर्सन अगर चोरी करने का यहाँ पे कमिट करता है, चोरी करता है उस गुड्स का, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 328 के लिए लायबल होगा और उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यहाँ पे देखो डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट भी है कि भाई चोरी करेगा तो इंसान खुद के लिए यूज लाएगा, तो भी आप याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास हमारा 329 से लेकर 334 तक दिया हुआ है। तो ये पहले हमारा बहुत लंबा एक चैप्टर होता था, ठीक है, लेकिन अब इसको वही चीज़ सब सेक्शन वाइज करके इसको कंपाइल कर दिया गया है, मतलब एक कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में इसको रख दिया गया है। तो सेक्शन 329 ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा ना जाके एक इसका जो सिंपल सा एक कीवर्ड है उसको समझते हैं ताकि ज़्यादा आपको टफ ना लगे। तो क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है इंटर्स इनटू और अप टू प्रॉपर्टी, यानी या तो किसी प्रॉपर्टी के अंदर या ऊपर कोई एंटर करता है। किस लिए करता है? इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय। तो यानी यहाँ पे अगर किसी को डराने के लिए
या उसकी इंसल्ट करने के लिए या उसको एनॉय करने के लिए, जिसका वो घर है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, अगर कोई यहाँ पे पर्सन उस घर में या उस प्रॉपर्टी में इंटर करता है तो ये माना जाएगा कि ये एक मतलब जाहिर सी बात है, ये एक अनलॉफुल या इलीगल यहाँ पे ऑफेंस है और ये एक क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो हमारा कीवर्ड्स है, इंटिमिडेट डराना, इंसल्ट या अनॉय किसी पर्सन को, जिसके पर्सन जिस पर्सन के पोजीशन में प्रॉपर्टी है, अगर विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट उसके प्रॉपर्टी में अगर एंटर कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस किया जा रहा है। और यही हाउस ट्रेसपास कब हो जाता है? हाउस ट्रेसपास सेम वही है, यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास ही होगा, यहाँ पे भी एंटर ही किया जा रहा है इन और अपॉन प्रॉपर्टी। किस इंटेंशन से किया जा रहा है? किसी को डराने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को अनॉय करने के लिए। बट यहाँ पे हाउस का एक वर्ड जुड़ गया है, तो यहाँ पे हाउस का मतलब बिल्डिंग, टेंट, वेसल और ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस हो सकता है, यानी किसी प्रकार का वेसल हो जहाँ इंसान रहता हो, हाउस होल्ड हो कोई, जहाँ पे इंसान मतलब रिसाइड कर रहा हो। अगर ऐसे घर में एक तरफ से इसको हम नॉर्मल बोला जाए तो घर में, ठीक है, जहाँ पे इंसान रह रहा है, अगर वहाँ पर कोई एंट्रेंस हो रहा है इस प्रकार का, तो ये माना जाएगा कि ये हाउस ट्रेसपास है। तो इसके सबसेक्शन नंबर 3 में यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास का पनिशमेंट बताया गया है, जो है 3 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना। और सबसेक्शन नंबर 4 में यहाँ पे हाउस ट्रेसपास के लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है, जो है 1 साल तक का पनिशमेंट और 5,000 तक का जुर्माना। तो 5,000 ये हमारा IPC में आई थिंक कम था, तो हमारा BNS में इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज के टाइम में 5,000 भाई 5,000 मतलब है, ठीक है। अब पहले था तो 500 था, 100 था, तो बहुत कम था आज के टाइम के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। तो ये हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास है, ये हमारा हाउस ट्रेसपास है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 330 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के बारे में बताता है। तो हाउस ट्रेसपास तो हमने अभी देख ही लिया, ठीक है, कि वही चीज़ें किसी को डराने, इंसल्ट और उसको अन्याय करने के लिए उसके प्रॉपर्टी, उसके घर में अनलॉफुली घुसना विदाउट हिज और हर कंसेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा हाउस ट्रेसपास। इसके अलावा हाउस ब्रेकिंग का मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्रेक करना, कोई भी चीज़ें मतलब किसी भी प्रकार के तोड़ फोड़ करना, अगर कोई भी हाउस में किया जा रहा है या किसी प्रकार का होल किया जा रहा है, खिड़की लगी है, खिड़की का दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, गेट तोड़ा जा रहा है, या कोई दीवार है, दीवार पे छेद करके अंदर से घुसा जा रहा है, तो ये चीज़ें हमारी किस में आती हैं? हाउस ब्रेकिंग के एम्बिट में आती हैं, यानी हाउस ब्रेकिंग के डेफिनेशन में इसको क्या कहते हैं, जोड़ा जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। तो यहाँ पे यही ये सेकंड नंबर इम्पॉर्टेंट जो है, जो पहले हमारा 445 में दिया हुआ था कि हाउस ब्रेकिंग के कितने ग्राउंड्स हैं, मतलब हाउस ब्रेकिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग ही हुआ है, क्योंकि हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे 6 वेज यानी 6 तरीके बताए गए हैं कि ऐसा कब माना जाएगा कि यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग की गई है। तो ए है, यहाँ पे कोई थ्रू द पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, कोई यहाँ पे पैसेज बनाया जा रहा है, ठीक है, इंटर्स और क्विट्स, यानी यहाँ पे कोई घर है उसमें पैसेज खुद से बना कर यहाँ पे इंटर या आउट किया जा रहा है, तो उसे माना जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि स्केलिंग और क्लाइंबिंग, अगर कोई छत को कूद के फांद के, या बहुत लोग होते हैं जो पाइप चढ़ के छत पे जाते हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी यहाँ पे कारनामे किए जा रहे हैं तो वो भी हमारा हाउस ब्रेकिंग के अंदर ही आएगा। सी हमारा बात करता है कि अगर यहाँ पे हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, ठीक है, पैसेज वाज नॉट इंटेंडेड ऑक्यूपायर, तो मतलब हाउस यहाँ पे बंद है लेकिन किसी पैसेज के थ्रू अगर इंटर किया जा रहा है हमारे मतलब उस विक्टिम के घर में, तो यहाँ माना जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग का किया गया है। डी यहाँ पे ओपनिंग लॉक, अगर कोई लॉक लगा हुआ है उस ताले को तोड़ के अगर कोई अंदर घुस रहा है, या ताले को मतलब
ताला तोड़ के ही अंदर घुस रहा है तो भी माना जाएगा कि यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग का कार्य किया गया है। ये हमारा बता रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का असॉल्ट यानी उसको डरा धमका के या उसको किसी प्रकार का असॉल्ट करके उसके खिलाफ अगर यहाँ पे उसके घर में घुसा जा रहा है, एंटर किया जा रहा है, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग के डेफिनेशन में ही आएगा। और एफ यहाँ पे बोल रहा है कि any quits by any passage which he knows to have been fast and against his interest in departure and have been unfortunate himself abitter। तो यहाँ पे वही चीज़ कि मतलब कोई किसी पैसेज के द्वारा यहाँ पे अगर एंट्री की जा रही है, ठीक है, या उसको डिपार्चर यानी इन एंड आउट किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग किया गया है। ठीक है, तो इसके इलस्ट्रेशंस सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेकिंग अ होल हो गया हमारा, हाउस ब्रेकिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे शिप पोर्ट होल में अगर कोई शिप है तो उसमें अगर होल करके अगर वहाँ पे लाइक अ पैसेज अगर वहाँ पे एंटर किया जा रहा है उस शिप पे, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग में ही आएगा। विंडो यानी खिड़की से कूदा जा रहा है या खिड़की को तोड़ के अगर एंटर किया जा रहा है तो ये भी हमारा हाउस ब्रेकिंग में आएगा। तो इसका इलस्ट्रेशन सारे ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे डोर की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो फिर हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 331 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। तो हमने अभी तक डेफिनेशन देखी, अब 331 हमारा बात कर रहा है पनिशमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास है या हाउस ब्रेकिंग है तो उसके लिए 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, प्लस यहाँ पे फाइन दिया जा सकता है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे रात में हो रहा है यानी आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज हो रहा है तो ये 3 साल तक का सज़ा यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई मतलब हाउस ट्रेसपास हो रहा है या हाउस ब्रेकिंग हो रहा है कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसका जो पनिशमेंट है वो काफ़ी मतलब हीनियस हो सकता है, यानी उसको काफ़ी बड़े यानी 5 साल 7 साल तक की सज़ा वाले कांड को करने के लिए अगर वो किसी घर में एंटर हो रहा है, लाइक मर्डर करने के लिए एंटर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और अगर वो उसने थेफ्ट जाके वहाँ पे कमिट किया तो उसे मिल सकती है पूरे कितने साल की सज़ा, 10 साल तक की सज़ा यहाँ पे मिल सकती है। तो सेम चीज़ वही यहाँ पे भी है कि 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और मतलब वही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी अगर रात में ये चीज़ें की जा रही हैं कोई ऐसा ऑफेंस खारिज करने के लिए जिसका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है तो उसको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और अगर सेम यही कि वहाँ पे मतलब घर में जाके कोई किसी प्रकार की चोरी की जा रही है या कमिट किया जा रहा है चोरी वहाँ पे, तो उसे 14 ईयर्स की यहाँ पे सज़ा मिल सकती है। 5 यहाँ पे प्रिपरेशन से बात कर रहा है कि यहाँ पे किसी को हर्ट करने का प्रिपेयर किया जा रहा है या उसको असॉल्ट करने का प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको असॉल्ट किया जा रहा है, उसको अपने ही घर में वहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है उस ऑफेंडर को। सेम चीज़ें अगर यहाँ पे आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज किया जा रहा है तो उसे 14 ईयर्स की यहाँ पे सज़ा मिल सकती है। 7 यहाँ पे बात कर रहा है कि ग्रीवियस हर्ट, यानी यहाँ पे हम हर्ट की बात कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हैं, या तो अटेम्प्ट टू डेथ यानी किसी के डेथ कारित करने के लिए अगर किसी के घर में एंट्री की जा रही है हाउस ब्रेकिंग के द्वारा या हाउस ट्रेसपास के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल तक की सज़ा, यानी मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा उसको मिल सकती है। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी है। और 332 बात कर रहा है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस। तो अगर कोई मतलब हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट करता है किस लिए, पनिशेबल कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसका जो पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसको यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है और मिनिमम उसे 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। लाइक अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है किसी का मर्डर करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन बोला जाएगा कि उसको एक लाइफ यानी आजीवन कारावास और 10 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है। फिर बी यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई ऐसे पनिशमेंट करने के लिए घर में एंटर करता है जो कि पनिशेबल है विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट,
तो उसे 10 साल तक की सज़ा यहाँ पे मिल सकती है उस ऑफेंडर को जो उस घर में एंट्री कर रहा है। सी यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसा पनिशमेंट मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि इम्प्रिजनमेंट से यहाँ पे पनिशेबल होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 2 साल तक की सज़ा यहाँ पे मिल सकती है। ओके, तो अब 303 यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट असॉल्ट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो यहाँ पे हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है प्रिपेयर करने के बाद किसी पर्सन को हर्ट करने के लिए, उसको असॉल्ट करने के लिए, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन यानी उसको अपने ही घर में कैद करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो ऑफेंडर होगा उसको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। 334 बात कर रहा है डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रेसिपेक्टेबल कंटेनिंग प्रॉपर्टी। ऐसी कंडीशन में उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस यहाँ पे बोथ देना पड़ सकता है। ठीक है, ब्रेक्स ओपन एंड अनफास्ट एंड क्लोज, तो मतलब यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि तोड़ फोड़ करके अगर किसी घर में घुसा जा रहा है किसी चीज़ को चोरी करने के लिए या कोई मतलब ऑफेंस कारित करने के लिए या किसी को मिस्टेक का मतलब वही होता है कि तोड़ फोड़ करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी और उसका डिस्ट्रैक्ट होगा। तो अगर ऐसी भी कंडीशन में अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उसे 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हमारा हाउस ट्रेसपास यानी क्रिमिनल ट्रेसपास का जितना भी केस होता ऑफेंस होता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर हमारा है जो बात करता है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। तो ये हमारा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट है यानी फॉर्जरी वगैरह इसमें दी गई है। तो आई थिंक हमारा बहुत ही थोड़ा सा बचा रह गया है, ज़्यादा नहीं है, एक क्लास और एंड देन लास्ट। तो ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी आई थिंक। आई होप कि हमारी ये सेकंड लास्ट क्लास हो और अगला हम BNS कंप्लीट कर दें। सो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस आज समझ में आई हो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारा मतलब आपको बहुत सारा आभार, बहुत सारे थैंक यू मेरे चैनल को इतना मतलब इतना प्यार करने के लिए, इतना मतलब प्रोग्रेस करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो कमेंट हमेशा ओपन है। कोई भी ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई भी ऐसा डाउट हो जो कि आपको पूछना हो BNS के अकॉर्डिंग या कोई अदर सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपको पूछना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। और आई होप कि आपकी जुडिशरी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा वेल जा रही हो और ये सिर्फ हमारे जुडिशरी के लिए नहीं अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।